हेलो दोस्तों, मैं रामू आप सभी का रामा ग्लोबल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से जुड़े टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और किसी भी प्रश्न को स्किप ना करें। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉप 20 इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न हैं, एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1526 में आपकी पानीपत की लड़ाई हुई थी। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की जीत से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रभावी उपयोग किया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह आंदोलन नील की जबरन खेती के खिलाफ था। इससे गांधी जी को किसानों का मसीहा माना गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, इसको देखते हैं, अध्ययन करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह पद बना। ठीक है, जो गवर्नर जनरल का पद बना है, ये 1833 चार्टर एक्ट के तहत बना है पद। सती प्रथा को समाप्त करने में इनका योगदान रहा है। ठीक है, उन्होंने भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, कलिंग युद्ध किसके बीच या किसने लड़ा था? कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो आपका सही उत्तर है सम्राट अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन ए उत्तर सही। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक सम्राट ने। इस युद्ध के बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपना लिया था, शांति का। युद्ध की विभीषिका ने अशोक को शांति प्रिय बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो आपका सही उत्तर है लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी भगत सिंह को। ऑप्शन सी उत्तर आपका सही है। ठीक है, इसका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, वे इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे। कौन? भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर है 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम आधार पर विभाजित किया था। लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर विभाजित किया था। ठीक है, इसका विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसका विरोध हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1911 में विभाजन को वापस लिया गया। ठीक है, 1911 में विभाजन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1942 में। ऑप्शन से ए आपका सही उत्तर है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। इस आंदोलन के दौरान
सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे। इस आंदोलन के दौरान जो सभी बड़े नेता थे वो सब गिरफ्तार कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है। यहाँ की नाली व्यवस्था अत्याधुनिक थी। यहाँ की नाली व्यवस्था अत्याधुनिक थी। यह अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। 1875 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। वेदों की ओर लौटो इसका नारा था। आर्य समाज की जो स्थापना के बाद नारा लगाया गया था वो ये था कि वेदों की ओर लौटो। इसका उद्देश्य था समाज का सुधार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के लोग बहुत मानते हैं। इसकी संगमरमर की नक्काशी प्रसिद्ध है। इसकी जो संगमरमर की नक्काशी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1940 में पारित हुआ था। ठीक है, क्या मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की थी? ठीक है, लाहौर प्रस्ताव था, इसमें मुस्लिम लोगों ने अपना अलग राष्ट्र की मांग की थी। इसे ही पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं। तभी पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तुत किया था। मोहम्मद अली जो जिन्ना थे उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तो जो थी उसकी स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। ठीक है, उन्होंने रास बिहारी बोस से नेतृत्व लिया था। ठीक है, रास बिहारी बोस से नेतृत्व लिया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उन्होंने अडमान को शहीद द्वीप नाम दिया था। उन्होंने अडमान को शहीद द्वीप नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, यह दक्षिण भारत में भी पाई जाती है। यह दक्षिण भारत में भी पाई जाती है। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म प्रचार करते हैं। अभिलेख बौद्ध धर्म की प्रचार करते हैं अशोक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राबी संकल्प कहाँ पारित हुआ था? राबी संकल्प कहाँ पारित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौर में पारित हुआ था। ठीक है, 929 में कांग्रेस 1929 में है, यहाँ पे 1 होगा। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, 6 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसका नेतृत्व यहाँ पे ये होगा, ये कट गया है। इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चाचा नेहरू ने किया था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। महाजनपद काल था तो मगध की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजगृह। राजधानी महाजनपद काल में मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। बाद में वही राजधानी राजगृह राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह आधुनिक बिहार में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 1028 मंत्र दिए हुए हैं। इस वेद में 1028 मंत्र हैं। यह देवताओं की स्तुति है। इसको देवताओं की स्तुति माना जाता है। ठीक है, इसे मौखिक रूप से पीढ़ियों तक याद रखा गया है। इसे मौखिक रूप से पीढ़ियों तक याद रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। या द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था उससे पहले हुआ था। इसमें नमक कानून तोड़ने पर माफी दी गई। इसमें नमक कानून तोड़ा गया था, उसकी माफी दी गई। ठीक है, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। कांग्रेस जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। कनिष्क किस धर्म से संबंधित है। कनिष्क जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, चौथी बौद्ध महासभा उसके समय हुई थी। चौथी बौद्ध जो महासभा थी, चौथी वाली, वो उसके सामने हुई थी। ठीक है, उसके समय में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है। प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो किसका है। इसका उत्तर आपका सही है, समुद्रगुप्त का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का, ऑप्शन बी उत्तर सही। यह लेख हरिसेन ने लिखा था। यह लेख किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय हुए थे उसका वर्णन दिया गया था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो आपकी भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यह अनौपचारिक जनगणना थी। ठीक है, यह अनौपचारिक जनगणना हुई थी। पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है, पहली पूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। ये जनगणना अनौपचारिक थी जो 1872 में हुई थी। ठीक है, इसे ब्रिटिश शासन ने आयोजित किया था। इस जनगणना को ब्रिटिश शासन ने आयोजित किया था। ठीक है दोस्तों, आज के सभी प्रश्न यहीं पर टॉप 20 प्रश्न थे जिनका अध्ययन हम लोगों ने किया है। आशा करते हैं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर